हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रा हैज़ 34 रुपीज़ इन 50 पैसा एंड 25 पैसा coins. If the number of 25 paisa coin is twice the number of 50 paisa coins, how many coins of each kind does she have? देखो क्वेश्चन समझो कि सुमित्रा एक थी। सुमित्रा जो है जिसके पास 34 रुपया है। 34 देखो मैं लॉन्गेज में लिख लेना, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ, कंसेप्ट को केवल आपको फील करा रहा हूँ। देखो जो सुमित्रा जो लड़की थी उसके पास कितना रुपया था। उसके पास जो सुमित्रा जो गर्ल्स थी उसके पास टोटल जो है 34 रुपीज़ थी। और उसने क्या किया था, केवल 98 और 54 मिला के ही उसने 34 रुपया इकट्ठा किया था। ना उसमें ना एक का सिक्का था, जो उसके पास जो 34 रुपीज़ जो थी, ना उसमें 1 का सिक्का था, ना 2 का सिक्का था, ना 5 का कॉइन था, ना 10 का कॉइन था। केवल उसमें 50 पैसा था, 50 पैसा का कॉइन था और 25 पैसा का, मतलब आप हिंदी में कहते हो उसका 98 और 54 वहीं इकट्ठा करके उसने कितना 34 रुपीज़ कलेक्ट किया था। ठीक है, उसने कलेक्ट किया था 25 पैसा, यह आपका पैसा का क्वाइन, ठीक है, 20 क्वाइन, ठीक है। 25 पैसा उसमें था और दूसरा था उसमें 50 पैसा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको फील हो सके, ठीक है। तो उसमें 25 पैसा था और 50 पैसा, यही दो पैसे, 2 अठन्नी और 54, देखो 54 और 98 मिला के ही इकट्ठा करके ही उसने 34 रुपया कलेक्ट किया था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो बताओ कि सुमित्रा के पास जो 34 रुपया था उसमें 54 और 98 की जो सिक्का था उसकी कितना संख्या था। मतलब 25 पैसा जो था उसका कितना संख्या, 25 पैसा कितना उसका क्वाइन था और 50 पैसा का कितना क्वाइन था, कितना नंबर ऑफ क्वाइन था, ताकि दोनों मिलके आपका 34 रुपया बना दिया है। और ये भी एक लिखा है कि जो आपकी जो 25 पैसा है वह 50 पैसा से दुगुना है। ठीक है, 25 पैसा जो था वो 50 पैसा से दुगुना है। तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन बी एक्स। हमने माना है कि जो 50 पैसा जो सिक्का है, माने 98 जो है, 98 की संख्या x है। मतलब जो है अगर वो x नंबर ऑफ, हमको नहीं पता है कि कितना उसमें 54 था कितना 98 था, लेकिन इसमें एक बात बता दिया है कि जो 54 की जो संख्या है, माने 25 पैसा की जो संख्या है वह 50 पैसा से, 50 पैसा के मतलब 98 के दुगुना है। तो हमने मान लिया, चलो भाई इसको 50 पैसा के जो क्वाइन था, 50 पैसा मतलब 98 की जो संख्या थी वह x थी। तो नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइन कितना होगा, तो वह x था, तो ये 2x मतलब 2 टाइम दुगुना था, मतलब 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो, और टोटल उसके पास 34 रुपया ही था। ठीक है, 34 रुपया ही था। तो मान लो कि जो सुमित्रा जो थी उसके पास 25 पैसा सिक्का था। तो 25 पैसे के जो सिक्का था, 25 पैसे सिक्का उसके पास कितना था, 2x था। मतलब 2x क्या है, नंबर है। मतलब देखो कि एक बात समझो कि एक और फील कैसे करोगे कि आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपया है और 1 रुपया में केवल आपके पास 25 पैसा की, मतलब उसमें 54 ही है। तो 54, तो मतलब आपको 54 की संख्या कितना रखे होगा, मतलब 4 होगा तब ना जाके 54, 98 फिर 54, 98 मतलब 1 रुपया हुआ। उसी तरह उस जो 54 जो थी, 25 पैसा जो था उसकी संख्या 2x था। अगर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह जो पैसा कितना था, 54 का जो पैसा, 54 केवल 54 का वैल्यू कितना था, उसका अमाउंट कितना था जब उससे आप मल्टीप्लाई किए। तो क्यों कैसे मल्टीप्लाई किए, आपके पास 25 पैसा का 4 था तो आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 रुपया हो गया, तो आपके 1 रुपया का वैल्यू वह दे रहा है। उसी तरह आप 25 पैसा है, 25 पैसा की जो संख्या है 2x है, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका निकल गया कि 25 पैसा जो भी है, 25 पैसा का
जो 25 पैसा जो कॉइन है, 25 पैसा कॉइन जो आपको 54 के जो सिक्का है वह उसकी वैल्यू कितनी हो गई, मतलब 34 में कितना जो पैसा आपका 54 का है, इतना पैसा 54 का है। और उसमें जब 58 का भी पैसा 58 जो 50 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्या है नंबर ऑफ जोता है आपका 58 का है, तो यह मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मिल गया 50 पैसा जो उसका आपका 50 पैसा का वैल्यू, मतलब इतना मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों देखो 54 से इतना रुपया हुआ, 58 से इतना रुपया होगा, और दोनों पैसा मिल के कितना हो जा रहा है 34 रुपया। अब देखो दोनों बराबर हो गया, बराबर नहीं हुआ भाई, ये आपका पैसा में था, ये आपका रुपया में है। तो आप जानते हो, देखो एक कंसेप्ट समझो यहाँ पे, आप जानते हो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है, आप भी जानते हो ना। तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 34 रुपया में कितना होगा, 1 रुपया में 100 पैसा तो 34 रुपये में, तो आप 100 इंटू 34 का कहते हो, मतलब अगर एक के लिए दिया हो और अनेक के लिए ज़्यादा के लिए पूछे तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 34 इंटू 100, ठीक है। तो देखो तो 25 दूना 50, 50x प्लस 50x इक्वल टू 34 इंटू 100 3400। देखो 50 इंटू 50 प्लस 50 मतलब 100x इक्वल टू 3400, ठीक है। तो देखो ये आपका 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, मतलब जो होता है x की संख्या आपका 34, तो x क्या निकला आपका, मतलब जो होता है देखो आपके पास जो 54 की जो संख्या 58 की जो संख्या थी वह 34 गो, 34 जो होता है आपके पास 58 था, मतलब देयर इज 34 कॉइन ऑफ 50 पैसा, मतलब 50 पैसा का 34 कॉइन था, ठीक है। एंड और जो होता है तो यह आपका 34 हो गया, तो 50 पैसा का कॉइन कितना था, तो देखो तो 50 पैसा का देखो तो 25 पैसा का 25 पैसा का इसकी कितना नंबर ऑफ संख्या थी, तो आप इसका था 2x, मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स क्या हो गया नंबर ऑफ जो होता है दुगुणन था आपका 54 की संख्या, तो x जो नंबर ऑफ 50 पैसा का 34 मतलब हो गया आपका जो होता है 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 68 हो गया, ठीक है। तो मतलब देयर एंड जो होता है 68 कॉइन ऑफ जो होता है 25 पैसा, मतलब जो कहने का मतलब जो सुमित्रा जो थी उसने पैसा इकट्ठा की थी, 34 रुपये इकट्ठा की थी, वह 34 जो है 34 सिक्का 34 कॉइन उसमें जो था 50 पैसा का था, मैंने 58 का उस 58 की जो संख्या थी 58 उसने 34 रखी थी, और 25 पैसा की जो संख्या था वो 68 रखी थी, ठीक है। ये दोनों सिक्का मतलब दोनों मिल के टोटल उसका संख्या कितना था 8 4 12 और 6 3 9 1 10, मतलब 102 सिक्के उसके पास थे, तब जाके उसके पास कितना रुपया हुआ था 34 रुपया हुआ, ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।